Hello friends. So in this session we are moving on the next topic basically that is Lewis representation of the molecule. देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी एटम्स होते हैं उसके लुईस डॉट सिंबल सीखे थे और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी हमने सीखी थी। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। बराबर है। तो गिव द टाइटल in your notebook that is all about Lewis representation of a simple molecule। या तो लेविस बोल सकते हैं, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल और आयन। बराबर। लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है सिंपल मॉलिक्यूल या तो आयन का। अब इसके अंदर जब कभी भी हम लोग देखेंगे कि भाई सिंपल मॉलिक्यूल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है, लुईस रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स है। अभी आपके टेक्स्ट में आपको जो कुछ भी लिखवाया है या तो जो कुछ भी पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन मैं एक सिंपल टेक्निक जो आपको सिखाने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे आप आराम से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मान लो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें क्या करना है, लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है। बराबर। तो सबसे सिंपल सी बात क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है, तो आप मेरे साथ ही करेंगे। बराबर। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं कि भाई इसके अंदर मैं गिन रहा हूं कैपिटल A। अब ये A क्या है आप बोलोगे, बराबर कि A क्या है, तो A मैंने किस लिए लिया हुआ है, बेसिकली ये जो है जितने भी आपके एटम्स है उसके अंदर वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। हर एक एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा उसी को आपको फॉलो करना है, उसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसके बेसिस पे आप देख लो कि कार्बन के अंदर कितने हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो 6 इज द नंबर, 2 and 4। तो यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और ऑक्सीजन का नंबर 8 यानी 2 and 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे ऑक्सीजन के। पहला मॉलिक्यूल है, आराम से सारी चीजें बताऊंगा फिर फटाफट हम लोग करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर आपके ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये कोई भी जो है 12th में भी काम में आने वाला है, ऐसा है। अननोन मॉलिक्यूल है या तो आयन है, उसका अगर आपको वहां पर क्या करना है, किस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर स्टेप कैपिटल N लिख दो। बराबर है। देखो पहले स्टेप में एक और चीज आती है कि अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, चलो ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आपका कोई आयन है तो आयन के अंदर स्टेप्स अलग आएंगे। बराबर। वो आयन के अंदर मैं आपको करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटल N का मतलब क्या कि हर एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हम सबको मालूम है। यहाँ पर टोटल कितने एटम है हमारे पास, 2 है। बराबर है। तो 2 एटम और हर एक को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। बराबर है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा कि हर एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने एटम चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू 8 इलेक्ट्रॉन कर देने के। हाँ, अगर हाइड्रोजन है तो वहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चलना है, क्योंकि वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारी बात ये रहेगी। चलो तीसरा स्टेप है जिसको मैं कहता हूँ S। S का मतलब होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बराबर। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सीधा सा मतलब ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। तो इसके अंदर मैं टेक्निक बता देता हूँ आपको कि N-A कर लो। N-A कैसे करेंगे, तो ये जो है 16 - 10 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं, जनरली 2, भैया हम सबको मालूम है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितने बॉन्ड बनेंगे हमारे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो स्केलेटल अपने दिमाग से एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर विथ योर इंटेलिजेंस। बराबर है, होनी चाहिए, है भी। बराबर। तो अपनी दिमाग की जो है इंटेलिजेंस उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि मैं यहाँ पर कार्बन ड्रॉ करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा, ऑक्सीजन लगा दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मिल रहे हैं, टोटल 6 मिल रहे हैं, तो 3 बॉन्ड आ जाएंगे। और एक स्टेप आ जाएगा जिसको मैं कहता हूं यू का है A माइनस एस। ए की वैल्यू है आपका 10 और एस की वैल्यू है 6, यानी इसका आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। यू का मतलब है आपका अनशेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। अनशेयर इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि जो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज नहीं हो रहे, अनशेयर है, यानी कि नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है। अनशेयर इलेक्ट्रॉन को और नाम दिया जा सकता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग जो है उसकी टेक्निक यहाँ पर चलनी चाहिए, दिमाग चलना चाहिए भाई। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन के टोटल 6 हो गए, ऑक्सीजन के भी 6 हो रहे हैं। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए, 8 चाहिए, बराबर। 8 में से 6 तो है विद शेयरिंग, बराबर है, दोनों के मिला के है, तो कार्बन के 6 है, इसके भी 6 है। 4 अनशेयर इलेक्ट्रॉन में से 2 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 2 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो हो जाएगा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, यानी कि तुम्हारा स्ट्रक्चर बना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑन दैट, 2 इलेक्ट्रॉन ऑन दैट, सो दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर। इस तरह से आप लुईस रिप्रेजेंटेशन जो है कोई भी मॉलिक्यूल का बेटा आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ये इसके स्टेप्स हो जाएंगे, बराबर है। जनरली आपको ये चीजें याद रखनी है कि सेंट्रल एटम कौन सा सिलेक्ट करना है, वो भी हम लोग आने वाले जो है स्ट्रक्चर्स उसके अंदर सीखेंगे, बराबर है। अभी हम लोग एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं NO2-1। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं NO2-1, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। चलो NO2-1 में सबसे पहला स्टेप कौन सा है, ए बोले तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। चलो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। फिर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर माइनस चार्ज है ऊपर, माइनस हो तो उतना यूनिट चार्ज आप प्लस करो, ये एक पॉइंट है, बराबर है। अगर -1 है तो यहाँ पर +1 करेंगे, अगर -2 है तो यहाँ पर +2 करेंगे, -3 आता है कहीं पर तो ये +3 होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर +1 होता, NH पर +1 होता तो हम लोग वहां पर -1 कर देते, यानी वाइस वर्सा। कि आपको ये पॉइंट जो है इस तरह से आप याद रख सकते हो कि भाई कैलकुलेट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम, वो तो था ही था। बट इफ द स्पीसीज इज एनायन, एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्या करेंगे, एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, बराबर है। अगर एनायन है तो उतने ही यूनिट चार्ज आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे। चलो ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये 18, 19, बराबर है। 18 और 19 हो गए, और +5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर आएगा सेकंड स्टेप जिसको कहते हैं एन यानी कि टोटल एटम, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, टोटल एटम है 3, तो 3 इंटू यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी हो जाएंगे ये भी तुम्हारे 24, बराबर। तो 3 एटम जो है बेटा उसके अंदर तुम्हारे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली NO2-1 24। सॉरी, यहां पर एक चीज हमसे गलती हो गई है, ये है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, 12, 5, 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो वो करेक्ट कर लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, हमने 3 ले लिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये हो गया आपके 24 इलेक्ट्रॉन्स। 24 इलेक्ट्रॉन्स के बाद तीसरा स्टेप है आपका एस का मतलब हो जाएगा N-A,
तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आप देख सकते हैं 2 और ये 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि NO2 जो है बेटे NO2-1 उसके अंदर क्या हो जाएगा बराबर है 6 इलेक्ट्रॉन यानी वापस 3 बॉन्ड आएंगे। चलो जो सेंट्रल एटम लेना है, सेंट्रल एटम का सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पर कौन कौन सा एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एटम है तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास नाइट्रोजन। सो वी कैन टेक नाइट्रोजन, यहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रोजन ले लिया बराबर है, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आजू बाजू में ऑक्सीजन रख दो। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, किसी एक जगह पर आपको डबल बॉन्ड दिखाना ही पड़ेगा, किसी एक जगह पर आपको डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, चाहे आप ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में दिखाओ या तो ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में भी आप दिखा सकते हो। फिर से सीख लो, ए में हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 2 × 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 बराबर है, तो ये हो जाएगा 12 + 1 यानी 13 + 5 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। एन जो है बेटा वो क्या होगा कि जितने एटम है इंटू 8 इलेक्ट्रॉन कर दो तो 3 × 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। एस हो जाएगा आपका n - a यानी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 3 बॉन्ड कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए बराबर, पहले सिंगल, आप डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बना सकते हो, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी कर सकते हो। चलो क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा दैट इज यू यानी कि हो जाएगा a - s कितना आ रहा है, ये आपका 18 है, ये आपका 6 है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। आपको 12 इलेक्ट्रॉन सेट करने हैं इसके ऊपर बराबर। तो 12 इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेट करोगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना देता हूँ जिससे आप ये ऑक्सीजन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वहां पर प्लेस कर पाओ। चलो ठीक है। देखो ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने आएंगे 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 6 और 2 8। यहाँ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया यानी कि यहाँ पर आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 6 और 4 10 हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है जिसको हमें दिखाना है। नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पर हम लोग दे देंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में, तो 6 + 2 यानी 8, 2 + 6 यानी 8। यहाँ पर डबल बॉन्ड इस ऑप्शन के लिए गिनेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। हर एक की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप खुद भी अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर एक नया पॉइंट क्या सीखा हमने कि अगर हमें कहीं पर -1 चार्ज मिल जाता है तो हमें इसको प्लस करना है, और अगर प्लस मिलता है तो हमें इसको माइनस करना है। एक और पॉइंट बता दूं, कोई भी मॉलिक्यूल हो बराबर है, या तो उसमें आपको सेंट्रल एटम Ca सेंट्रल एटम अगर ढूंढ निकालना है तो जनरली वो क्या होता है, लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम सेंट्रल एटम बनता है। दूसरी बात, अगर कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन हो या तो क्लोरीन हो तो वो बनेंगे आपके टर्मिनल एटम्स बनेंगे। तो ये याद रख लो बराबर, ये है टेक्निक जिससे आपको सारे के सारे रूल्स जो है वो पढ़ने नहीं पड़ेंगे बराबर। तो ये जो चीज है एक बार कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर। So we are completed this question, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है बराबर, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका NO2-1 हो गया बराबर है। HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं, और फिर CO3 चलो ठीक है। सो आई एम गिविंग यू HCN मॉलिक्यूल बराबर। HCN मॉलिक्यूल को कैसे हम लोग करेंगे, तो HCN मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले वापस वही स्टेप्स, कैपिटल A। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में है 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर है
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो ठीक है। कैपिटल एन में याद रखो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा। तो इसके लिए लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी कार्बन नाइट्रोजन दोनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 × 8 इलेक्ट्रॉन यानी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बराबर है। चलो ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा S यानी कि N-A, तो ये आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर 4 बॉन्ड बनने चाहिए, और U जो है वो आपका आ जाएगा A-S, बराबर है। A है 10 और ये 8 यानी कि ये आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। इस तरह का कुछ हमने कैलकुलेशन कर दिया हुआ है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन टर्मिनल रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन में से कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन जो है वो भी टर्मिनल हो जाएगा। चलो ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 4 बॉन्ड है, बराबर है। देखो यहाँ पर मैं एक ही बॉन्ड बना सकता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की वैसे शेयरिंग में जाना चाहिए, पर उसके आगे जाएगा तो वो फट जाएगी उसकी ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल है, बराबर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर उसके अंदर सिर्फ यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनेगा बेटा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमें बनाना है 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बट ऑब्वियस है कि HCN का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा आपको। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। ये क्लियर हो जाने के बाद आपको क्या करना है? अनशेयर इलेक्ट्रॉन को सेट करना है। तो बट ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और इसका तो देखो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, यानी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी डुप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन में कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के साथ। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे उसकी 3 है, इसका मतलब है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अनशेयर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है? हर एक एटम के 8-8 इलेक्ट्रॉन जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप लोग क्या करोगे? उसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, यहां पर मैं लिख रहा हूं जिसको कहते हैं CO3 2- आयन, आयन, बराबर। इसका जब आपको बोला जाए कि लुईस लॉ स्ट्रक्चर बनाना है, मेथड सारी वही है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है ए का मतलब है अनशेयर जो है, सॉरी, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। तो यहाँ पर कार्बन जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है उसके, 3 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, और माइनस चार्ज होता है तो वो हम लोग ऐड कर लेते हैं, +2, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग +2 करेंगे और उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। Ni जहाँ पर आता है वहां पर आपको वो चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये तो Ni will be there, then you have to add the number of electrons equal to the unit negative charge, यानी यहाँ पर 2- है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। चलो ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, प्लस ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। 18 2 20 और 4 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर। कैपिटल N, टोटल 4 एटम, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। चलो फिर आएगा S यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N-A, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन आप ड्रॉ कर लेंगे, ऑक्सीजन 1 2 3, सिंगल सिंगल सिंगल, और किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। ये हो गया। तो टोटल 4 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब तुम्हें क्या करना है? अब आपको गिनना है U यानी अनशेयर इलेक्ट्रॉन, तो A-S कर लो, 24 -8 कर लो, तो 4 ये है, 4 ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कि जिसकी ऑक्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन कम हो। मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है उसके, तो 2 और 6 8 हो गए 8। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया यानी 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन और अनशेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। सिंगल बॉन्ड में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डबल बॉन्ड हो तो 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिंगल बॉन्ड वापस से, तो 6 6 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट आता। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर लीजिए, बराबर है। फिर आपको जो है दूसरे एग्जांपल्स भी आपको आएंगे। तो हमने टोटल 4 मॉलिक्यूल सीख चुके हैं हम लोग बेटा।
जिसके अंदर NO2 माइनस सीखा है हमने, बराबर है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से स्टार्ट किया, फिर NO2 माइनस 1 किया, फिर हाइड्रोजन साइनाइड किया, और अब आपके सामने CO3 2 माइनस, बराबर है। इसी तरह से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। जैसे कि कोई आपको बोलते हैं कि भाई चलो CO2 का बनाना है, तो CO2 का बना लेते हैं। CO2 तो बहुत ही सिंपल है, CO2 में स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं है। CO2 में क्या होगा, कार्बन, आजू बाजू में ऑक्सीजन लगा दो, बराबर है। कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, बराबर है। आप खुद देख सकते हो, अब ओरली गिनो, अब तो आना चाहिए, बराबर है। चलो सबसे पहले A, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 है ऑक्सीजन, तो 2 into 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 12, 12 plus 4 कितने होंगे, 12 plus 4 कितने हो जाएंगे आपके, बोलो, बराबर। तो उसके हिसाब से आप निकाल लो A, तो A कितना आएगा आपका, यहाँ पर A आपका आ जाएगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस ये 6, ये 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दिमाग में कैलकुलेट करना चालू करो। 16 इलेक्ट्रॉन ये N जो है, टोटल 3 एटम है, तो 24 इलेक्ट्रॉन को 24 माइनस 16, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 बॉन्ड बना लिए मैंने। अब क्या करूंगा मैं, अनशेयर इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके ऊपर भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये बन गया CO2 का स्ट्रक्चर, बराबर है। इस तरह से अगर कोई आपको बोल दे कि ओजोन का बनाना है, तो ओजोन में बहुत ही सिंपल है, 3 ऑक्सीजन, 3 into 6 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन आपके A में आएंगे, यहाँ पर आपके आएंगे 8 से 24 इलेक्ट्रॉन। 24 और 18 का जो डिफरेंस निकल के आता है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब O3 में 3 बॉन्ड बनेंगे, तो ये आप कर लोगे ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ओजोन मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, इसलिए क्या कर लोगे आप, 3 बॉन्ड बनाओगे। अभी भी जिनकी दिमाग की बत्तियां नहीं जल रही है वो जरा ध्यान से देखें। कैपिटल A क्या था, तो 3 into 6 इलेक्ट्रॉन, यानी हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। कैपिटल N क्या था, तीन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 24 इलेक्ट्रॉन। S क्या आएगा, तो ये आपके 2 और 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारे पास जो निकल के आता है उसको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 3 बॉन्ड बना लिए मैंने। और U जो आएगा, U क्या आएगा, A माइनस S। A माइनस S का लो, 18 में से 6 निकालो तो 12 इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 6 4 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। बीच वाले ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, क्योंकि ये ऑक्सीजन बेटा 1 2 और ये 3, टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और ये 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, और 2 चाहिए। इसलिए देखो, जो चीजें थोड़ी सी किसी को लग रही है तो अनशेयर इलेक्ट्रॉन में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने दिमाग से सोचे कि इस ऑक्सीजन ने 2 डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में है, तो 4 इसको दे दोगे तो 8 कंप्लीट। इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 दे दो, तो 6 और 2 8 कंप्लीट। इस ऑक्सीजन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्डिंग में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी बात खत्म। इस तरह से हो जाता है आपका ओजोन का मॉलिक्यूल। अब मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ, बराबर है, उसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे। तो एक टॉपिक आप अपनी नोटबुक में डाल दो, जिसको कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो फॉर्मल चार्ज जो है उसके लिए भी आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बराबर है। तो वो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज Fc, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस L यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, माइनस 1/2 S यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लर्न कर लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। चलो ठीक है,
ओजोन के अंदर ये लगाते हैं। ओजोन के अंदर क्या करूंगा मैं, फॉर्मल चार्ज, मैं पहले से ही मुझे मालूम है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर तो है ही इसका, ये स्ट्रक्चर तो अभी अभी हमने सीखा, इसके अंदर ये सारी चीजें हमें मालूम है, बराबर है। चलो अब क्या करूंगा मैं, इसको ऑक्सीजन नंबर 1, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 और इसको ऑक्सीजन नंबर 3 दे देता हूं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज गिनना है। कैसे गिनूंगा मैं, वैलेंस शेल ऑक्सीजन है तो 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, यानी 6 - 4। इसके लिए गिन रहे कि इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आएगा, -1 आएगा कि 0 आएगा, बराबर है। तो 6 - 4 कर लोगे, -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 है, 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो आप देखो 2 2 4 हो जाएगा, तो 6 - 6 यानी 0, तो इसके ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज आएगा नहीं। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज गिनेंगे, सेकंड ऑक्सीजन यानी बीच वाला। तो आप देखो यहाँ पर 6 है, माइनस L यानी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। हाँ जी बेटा, तो 2 और ये 3, 6 - 5 यानी +1, इसका मतलब इसके ऊपर एक चार्ज आएगा +1, ऐसे। और तीसरी बात, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन यानी इसके ऊपर गिनना है हमें। तो चलो इसके ऊपर गिनना है, तो 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल 6, तो 6 - 6, 1/2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, तो 6 - 6 हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1 यानी -1 आएगा, तो फाइनल चार्ज आया -1, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 0। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देख लो, यही चार्ज वहां पर दिए होंगे, बराबर। तो फॉर्मल चार्ज गिनने का बहुत ही आसान तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज आराम से गिन सकते हैं, बराबर है। तो ये चीजें जो है बेटा वो थोड़ी सी आपको अच्छे से करनी है। चलो ये एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अब दोनों को साथ में लेकर चलेंगे बेटा, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि कैसे करना है, बराबर है। तो अच्छे से इसको कॉपी कीजिए, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जहां पर आपको मान लो कि HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, किसका, HNO3 का। चलो तो अब हम लोग करेंगे HNO3 का एक स्ट्रक्चर, नाइट्रिक एसिड, बराबर। फिर से मैं सारे स्टेप्स आपको सिखा रहा हूं, जैसे कि कैपिटल A, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन ये, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। एन का मतलब होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करनी है, तो हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गलती होने के चांसेस पूरे हैं, तो यहाँ पर आप देख लो कि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी टोटल आपके पास 4 एटम है, तो 4 × 8 इलेक्ट्रॉन, ये 32 और ये 2 यानी 34 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस निकल के आता है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन का। ये 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो है वो हमें क्या दे देगा, 5 बॉन्ड बनाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हाइड्रोजन टर्मिनल होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर देखो हाइड्रोजन टर्मिनल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन सा लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बनेगा सेंट्रल, ऑक्सीजन 1 2 और ये 3, बराबर। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 10 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन का, ये सब वहां पर ही खत्म क्योंकि डुप्लेट है। यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 हुए, अभी भी 1 बॉन्ड आएगा, या तो इधर डबल बॉन्ड आप बना सकते हो। क्लियर सी बात है, इतनी बातें आपकी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए।
इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि HNO3 में कहीं पर एक जगह पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो ये 5 बॉन्ड होंगे। चलो क्लियर है। अब क्या करना है, अब आपको हर एक के ऊपर क्या गिनना है, फॉर्मल चार्ज गिनना है, बराबर। फॉर्मल चार्ज पहले तो U गिन लो, U गिन लो तो U हो जाएगा आपका अनशेयर इलेक्ट्रॉन यानी A-S, बराबर है। चलो A-S है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24 - 10, 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, बराबर है। 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 हो गए, बराबर है। कितने हुए, 6 और 4 10 हो गए। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बच्चे ये इस ऑक्सीजन ने 2 बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अभी आपको एक और छोटी सी टेक्निक में बता देता हूं, बराबर है। आपको गिनना है फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आता है, बाकी जो है आप खुद गिन लोगे तो अच्छा रहेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। नाइट्रोजन के ऊपर मैं गिन के आपको बता देता हूं कि फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन क्या था फॉर्मूला, बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर माइनस 1/2 इंटू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं यानी 0, माइनस 1/2। तो आप देख लो ये शेयर पेयर ऑफ 1 2 3 4, बराबर है। तो 4 बॉन्ड का मतलब है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 4 8, 5 - 4 यानी 1, 1 आया। मेरा आंसर क्या आ रहा है, +1। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा जो कि फॉर्मल चार्ज है, बराबर है। बाकी अगर आप इस ऑक्सीजन पे देखना चाहो, इस ऑक्सीजन पे, तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे बेटा, तो फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो जैसे कि देखो, एक और मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब इस ऑक्सीजन की खुद की कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये बॉन्ड है, इसमें ये एक ऑक्सीजन का होगा, ये एक नाइट्रोजन का होगा, बराबर है। अब देखो इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते, 6, एक ज्यादा है ना, बराबर है। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होने चाहिए, 6। अब इसके खुद के कितने, 1 2 3 4 5 6 तो था ही। इसमें शेयरिंग में इसका एक ऑक्सीजन का ये है और ये रहा नाइट्रोजन का, बराबर है। तो इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन शॉर्ट इस ऑक्सीजन की खुद की इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नहीं, इस ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 7, बराबर। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऑक्सीजन में होने कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है। तो ज्यादा यानी एक ज्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि -1। तो इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा। कहीं पर 6 इलेक्ट्रॉन की जगह पर 5 होता, 5, तो मैं क्या करता, कम है तो मैं ऑपोजिट चार्ज लगाता। जैसे 7 है तो मैंने -1 लगाया, अगर 5 होता तो मैं प्लस लगा देता, बराबर है। सीधी सी बात है, कहीं पर भी अप्लाई करो ये हो जाएगा। और अगर आपको टेक्निक से ही जाना है, फॉर्मूला से ही जाना है, तो भी आ जाएगा आंसर। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, तो देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में 6 माइनस लॉन पेयर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लॉन पेयर माइनस 1/2, एक बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो कितने हो जाएगा, 0 -1 यानी -1 आया ना, -1 चार्ज ऐसे आता है। तो इस तरह से -1 चार्ज आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर -1 चार्ज आएगा। ओके, तो ये -1 आएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से गिन लो, अगर इस ऑप्शन पे गिनना है तो क्या आएगा, फिर से ये लगाओ, 6 इज द बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर है। माइनस इसमें क्या करना है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4, तो 6 - 4 यानी कितना होगा, 2, बराबर। -1/2 ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/2 यानी कि तुम्हारा 4 ये है, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो 6 - 6 हो जाएगा, तो 0 आएगा ना चार्ज। इस ऑप्शन पे आपका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, बराबर है। तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। इस तरह से फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो
तो ये जो थे कुछ एग्जाम्पल्स जो थे हमने किए। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो आप होमवर्क में कर सकते हो। तो मेक अ लिस्ट, बराबर है, और इसका जो है फिर हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दैट, कि जो जो मैं आपको दे रहा हूं वो आप कीजिए, बराबर। तो आप घर पे कर सकते हो होमवर्क में, बहुत ही सिंपल दे रहा हूं। O2 लिख लो, O2, फिर लिखो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखो, कोई नंबर मत दो, बराबर, बस ऐसे लिखो। O2 लिखो, H2O2 लिखो, बराबर है। फिर SO3 लिखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बराबर है। इस टाइप से आप इसके एग्जांपल्स लिखते जाओ। SO3 लिखेंगे, HClO4 लिखेंगे, HClO4, HNO2, ये नाइट्रस एसिड है। मैंने आपको नाइट्रिक एसिड का सिखाया हुआ है, आपको नाइट्रस एसिड का खुद करना है, बराबर है। उसके बाद आएगा H3PO4, H3PO4 आप लिख सकते हो। ये सारे मॉलिक्यूल्स में आपको दिख रहा हूँ। H3PO4 को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के बाद जो है Cn माइनस, NO3 माइनस, Cn माइनस, साइनाइड आयन, NO3 माइनस। मैंने आपको बेटा करवाया हुआ है NO2 माइनस 1, आप करोगे NO3 माइनस 1। फिर आप सल्फेट, फॉस्फेट, बराबर है। SO4 2 माइनस भी आप करोगे, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ये आप करोगे। O2 2 माइनस, ये पेरोक्साइड जो है वो आयन आएगा, पेरोक्साइड आयन, बराबर है। फॉस्फेट आयन, पेरोक्साइड आयन, ये स्टेप के जो है फॉर्मूला आप घर पे ट्राई करोगे। सो इन दैट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल चार्ज एंड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप इतने होमवर्क में ट्राई करेंगे, फिर मैं इसके सीधे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा। अब मैं वापस स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा नहीं, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और मैं सीधे आपको इसके स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।